हूं कि मेरे अंदर क्या खलबली सा लगा मचा हुआ है। कभी इस परिसर का विद्यार्थी आज आपके बीच में मुख्य अतिथि के रूप में खड़ा है। मुझे ऐसे मौके अपने कॉलेज में भी मिला और ये सौभाग्य की बात है आज मुझे अपने स्कूल में भी मिल रहा है। जब मैं अपने कॉलेज बीआईटी मेसरा में मुख्य अतिथि के रूप में गया था, लगभग 15 सालों से ऊपर कॉलेज छोड़े हुए उसके बाद कॉलेज में मुख्य अतिथि के रूप में जाना कैसा हो सकता है आप अंदाजा लगा सकते हैं। 80 के दशक में हमने ये विद्यालय छोड़ा था। 83-84 की बात है और उसके बाद आज मैं आपके बीच में इस प्रांगण में, इस परिसर में बतौर मुख्यमंत्री, बतौर मुख्य अतिथि, बतौर जनप्रतिनिधि आपके बीच में हूं। यहां से जब हम निकले और उस समय का वक्त और आज का वो वक्त, मेरी आंखें इस परिसर के चारों तरफ दौड़ रही है। मैं याद करने की कोशिश कर रहा हूं कि हमारे वक्त में कौन से पेड़, कौन से बिल्डिंग, कौन सी सीढ़ी, कौन सा परिसर का गिरजाघर, कौन सा हमारे फादरों का परिसर, शिक्षकों का परिसर, रसोई का परिसर हुआ करती थी। मेरी आंखें उनको ढूंढ रही हैं। बड़ा ही अजीब, मैं आपको बयान नहीं कर पा रहा हूं। जिस सीढ़ी से चढ़कर मैं अभी मुख्य अतिथि के रूप में आया हूं, ना जाने कितनी बार इन सीढ़ियों पर हमने चहलकदमियां की हैं। ऐसा लग रहा है कि मानो फिर हमारे वो बचपन के दिन मेरे आंखों के सामने एक सिनेमा की तरह दिखाई दे रहा है और उस वक्त को देख रहा हूं मानो समय बिल्कुल अपने पुराने समय की ओर जा चुका है, ऐसा मुझे लग रहा है। थोड़ा सा बदलाव जरूर हुआ। समय गतिशील रहे, लोग गतिशील हैं, मानव गतिशील है, कुछ बदलाव तो होंगे। खैर, मैं अक्सर यहां इस आसपास के रास्ते से गुजरता रहा हूं अनेकों बार और इस बिल्डिंग को बहुत गहराइयों से हमने निहारने, देखने का प्रयास किया। रुकने का हालांकि मौका नहीं मिला था और मैं ये अक्सर आज सोचता था कि एक बार तो जरूर अपने उस पुराने स्कूल पर जाऊंगा और एक बार हमने प्रयास भी किया था। बहुत चिलचिलाती गर्मी, इतनी गर्मी थी तो हमने अपने काफिले को धीरे करते हुए इस परिसर की ओर घुसने का प्रयास किया। क्योंकि गर्मी इतनी थी
कि मुझे कोई परिसर में दिखा नहीं। फिर हम लोग 1-2 मिनट के अंदर ही बाहर निकल के चले गए। और ये हमारे लिए सौभाग्य की बात है, मेरे लिए गौरव की बात है कि आज मुझे आप मुख्य अतिथि के रूप में यहां आने का आप लोगों ने मौका दिया। और मैं चाहूंगा, मेरा प्रयास रहेगा, मेरा कोशिश रहेगा कि ये सेंट जोसेफ स्कूल, जहां मिडिल स्कूल भी है, हाई स्कूल भी है, ये स्कूल अपने आप में एक जमाने में इसके बराबरी का स्कूल शायद ही हुआ करता था। आज काफी सारे स्कूल खुल गए, कई प्राइवेट स्कूल, कई सरकारी स्कूल खुल गए। और मैं आशा उम्मीद करता हूं और ये मेरा प्रयास रहेगा कि ये स्कूल आने वाला समय में अपनी पुनः उन ऊंचाइयों को छुए और उन गिने चुने स्कूलों के बीच में अपना स्थान बनाए, जहां ये 80 के दशक में हुआ करता था। और उसमें जो सहयोग हमसे होगा, मैं इस स्कूल को व्यक्तिगत रूप से भी देने के लिए तैयार हूं। आज थोड़ा पुराने दिन का वो वक्त सोचने का मुझे मौका मिला। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है। किस बिल्डिंग में, किस क्लासरूम में हम लोग रहते थे, पढ़ते थे, खाते थे, सोते थे। उस समय डाइनिंग टेबल वगैरह नहीं होता था। आज के दिन में जिस तरीके से आज मैं देख रहा हूं, थोड़ा शायद बमुश्किल यहां पर प्रिंसिपल साहब के कमरे में एयर कंडीशन लगा होगा। उस समय एयर कंडीशन भी नहीं था। एयर कंडीशन तो नहीं होने की बात तो छोड़ो, उस समय तो एयर कंडीशन की जरूरत ही नहीं होती थी। बिना एयर कंडीशन का ठंडा पड़ता लगता था। आज जो वक्त में बदलाव है, उस वक्त के बदलाव के साथ कहीं ना कहीं हर चीज को प्रभावित करता है। आज जलवायु परिवर्तन, मानव स्वभाव में परिवर्तन, अनेक चीजों में परिवर्तन जो हमें देखने के लिए मिलता है। और उस बदलाव को भी हम महसूस करते हैं। इस कैंपस के बगल में दाहिने साइड में मेरे फादर लोग का कैंपस हुआ करता था। वहां सतूत का पेड़ हुआ करता था। उस सतूत को खाने के लिए जब हम लोग उस पर धावा बंदरों की तरह कर देते थे, तो हम लोग का भी खूब पिटाई होता था। ऐसा बात नहीं है। और शायद हम कहेंगे वही ठोक पिटाई है और वही अनुशासन है, वही शिक्षकों का मार्गदर्शन है कि आज हम इस राज्य का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। इसलिए अपने शिक्षक जनों का, अपने गुरुओं का आदर सम्मान, चाहे वो मार के रूप में हो या कोई पनिशमेंट के रूप में हो, उसी नजरिए से देखने की आवश्यकता है। उस समय स्कूल में सीमित संसाधन हुआ करते थे और उस सीमित संसाधन में भी
सेंट जोसेफ स्कूल ने एक अलग अपनी पहचान बना रखी थी, अपनी एक अनुशासित व्यवस्था, अनुशासित स्कूलों का जो पहचान था वो बना हुआ रहा। निश्चित रूप से मुझे गर्व है कि मैं इस स्कूल का एक हिस्सा बन के रहा, और मैं उम्मीद करता हूं कि जब तक रहूंगा ये स्कूल सदैव हमारे जीवन का एक अहम अंग के रूप में दिलों में रहेगा, और इसके हर हंसी खुशी में हमारी भागीदारी होगी। अडी अडी सरहाव तेहन नोडे आबोरेन महाशय को, प्रिंसिपल को, फादर को, और आपे नोडेरेन सनाम ओलो पढ़ा गिदर को उन्हीं और साव साव तपे सौर सडर कन आडे पासे रेन गार्जियन को, नोआ ज्ञान रिया मंदिर कना आज निश्चित रूप से आलिंग सेन खोन अडी अडी सरहाव कि अडी मौज ते नोडे आपे ऑल पढ़ा पे आर दिसोम रे अपनार अपनार जायगा बनाव पे नोआगे आलिंग सेन खोन हो आपे को आशीर्वाद। कई चीजें हैं बातें करने का, लेकिन चूंकि एक समय यही वो परिसर था जहां वक्त काटने के लिए दोस्तों को खोज खोज करके इकट्ठा किया जाता था। कोई फुटबॉल खेलता था तो कोई गुल्ली डंडा खेलता था, या फिर कोई वो पीछे बाउंड्री के पीछे है एक मैदान, वहां पर गोली खेलने का भी काम करता था। लेकिन अब समय इतनी तेजी से गुजरता है कि पता ही नहीं चलता। लगता है आज 24 घंटा भी समय कम रहा। पहले भी 24 घंटा था, आज भी 24 घंटा है दिन भर में। पता नहीं घड़ी तेज हो गई है कि हम लोग पीछे हो गए हैं। इसलिए आज हमारे लिए बहुत सुखद दिन के रूप में मैं इसको देख रहा हूं, और उस परिवर्तन को मैं महसूस कर रहा हूं जहां हम लोग बिना जूता, बिना चप्पल के इस परिसर में घुमा करते थे। इस बात का कभी सपना नहीं था हमारे लिए कि मैं इतना बड़ा गाड़ियों का काफिला के साथ इस कैंपस में आऊंगा। कभी उम्मीद नहीं किया था। मैं उन फादरों को, उन शिक्षकों का धन्यवाद देता हूं कि जिन लोगों ने हमें इस तरीके से तराशा, कि दुनिया में कोने कोने पे यहां के छात्र चले गए होंगे, कोई नौकरी चाकरी में, कोई कुछ में, लेकिन इसी विद्यालय का एक ऐसा छात्र को इन लोगों ने तराशा जो आज इस राज्य का मुख्यमंत्री के रूप में आपके सामने खड़ा है। और मैं उम्मीद करूंगा ऐसे ही और भी ऊंचाइयों तक यहां के बच्चे अपना स्थान